मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे। आज हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करके देखने जा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने जा रहे हैं हम लोग। इसके लिए प्रयोगशाला अभिकर्मक कैल्शियम क्लोराइड लिया गया है और हम लोग यहाँ पर एक बैटरी लेते हैं, सेल लेते हैं ताकि विद्युत विच्छेदन की अभिक्रिया कराई जा सके। और इसमें स्पैचुला की सहायता से हम लोग इस मटेरियल को इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाले पात्र में डालेंगे। आप दो सामान्य पेंसिल देख रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो पेंसिल होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो पेंसिल का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है। पेंसिल का उपयोग इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है। तो इस पेंसिल को हम लोग वायर की सहायता से बैटरी से जोड़ देंगे। इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जिस पेंसिल से जोड़ेंगे वो एनोड हो जाएगा, और जबकि इसके नेगेटिव टर्मिनल को जिस पेंसिल से हम लोग जोड़ेंगे वो कैथोड का कार्य करेगा। मैं अब ये जो कैल्शियम क्लोराइड है इसे खोलने जा रहा हूं और इसको हम लोग लेते हैं खोलकर कैल्शियम क्लोराइड को। कैल्शियम क्लोराइड हटाया गया डब्बा को। इसके अंदर आप देख रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड का क्रिस्टल मौजूद है। अब उसमें से कुछ मात्रा हम लोग निकाल कर उसका उपयोग करते हैं। ये कैल्शियम क्लोराइड को हम लोगों ने एक कार्ड पर रख लिया है। अब बाकी सेटअप करके उसमें हम लोग कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं, जलीय विलयन इसका तैयार करते हैं। इसका जलीय विलयन बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड चूँकि वर्ग 2 का कैल्शियम वर्ग 2 का तत्व है, तो उसका जो हेलाइड से बना हुआ यौगिक होगा वो आयनिक होगा और ये आसानी से जल में घुल जाएगा। इतना काफ़ी है। विलयन बनने के दौरान ये जो घुल रहा है तो वो एक्सोथर्मिक है। ये ऊष्माक्षेपी है। इस विलयन का बनना ऊष्माक्षेपी है, इसलिए उचित होगा कि इसे हम लोग थोड़ा थोड़ा चला दें। ऊष्माक्षेपी है, होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसका मतलब हुआ कि ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। आइडियल सॉल्यूशन बनने पर ऊष्मा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं होता है। और चूंकि यहाँ पे ऊष्मा निकल रहा था, वो मैंने जब इसे हाथ से टच किया तो मैंने महसूस किया। तो ये इसका मतलब है आदर्श विलयन नहीं बना रहा है। पूरी तरीक़ा से घुल गया। कैल्शियम क्लोराइड की जो भी मात्रा हम लोगों ने डाली वो पूरी तरीक़ा से अब इस विलयन में घुल चुका है। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक हार्ड कार्ड का यूज़ करके इसे हम लोग ढक रहे हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रोड के रूप में आसानी से उपलब्ध पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आसानी से चूँकि ये उपलब्ध है इसलिए इस पेंसिल का यूज हो जाएगा। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोड के रूप में इस पेंसिल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। जिस पेंसिल को बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे वो हो जाएगा आपका कैथोड। धन ध्रुव से जोड़ेंगे तो वो होगा एनोड, और ऋण ध्रुव से जोड़ा जाए
तो वो कैथोड की तरह हो जाएगा। बैटरी के एक छोर को, धनात्मक छोर को चलिए लाल से दिखा देते हैं। तो लाल वाले के साथ धनात्मक मैंने जोड़ दिया और काले वाले के साथ, काले वाले को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिया। इस तरह देखिएगा, बैटरी का धन ध्रुव और बैटरी का ऋण ध्रुव से जोड़े। अब इसके दूसरे सिरा को ग्रेफाइट के एक एक ब्लॉक से जोड़ देते हैं। यहाँ ये बन गया हम लोगों का धन ध्रुव से जोड़े, तो ये हुआ आपका एनोड। और दूसरे सिरा को हम लोग, दूसरे ग्रेफाइट के पेंसिल को हम लोग ऋण ध्रुव से जोड़ दिए। इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट हो गया, जिसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया आरंभ हो गई है और आप ग्रेफाइट पर गैस के छोटे बबल्स बनते हुए साफ साफ देख सकते हैं। ग्रेफाइट पर गैस के छोटे बबल्स बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है। तो जब कैल्शियम क्लोराइड का हम लोग ये विद्युत विच्छेदन शुरू किए, तो जो इस साइड वाला ये हम लोगों का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर मुक्त होने वाली गैस, चूँकि इसको मैंने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, यानी ये कैथोड है, तो कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस हम लोगों का हाइड्रोजन होगा। ये हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होते हुए बेहद आसानी से हम लोग देख रहे हैं। और अब ध्यान दीजिए, देखिए कैथोड पर तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है। एनोड पर प्रोसेस थोड़ा स्लो है, थोड़ा धीमा है। एनोड यानी राइट साइड में जो आपको इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है, वो हम लोग का जो पेंसिल दिखाई दे रहा है, उस पर जो गैस निकल रही है वो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है। मैं इसकी रासायनिक अभिक्रिया को भी दिखा दूंगा, रासायनिक अभिक्रिया को दिखाऊंगा। यहाँ पर ये देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो गैस निकल रही है, मैंने उंगली वहाँ पर ले जाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पे दाहिने पेंसिल के पास, दाहिने इलेक्ट्रोड के पास, जिसे मैंने धनात्मक सिरा से जोड़ा है, यानी वो एनोड है, एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त हो रही है। एनोड पर मुक्त होने वाली गैस क्लोरीन गैस है और कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस, कैथोड पर मुक्त होने वाली, यहाँ कैथोड पर मुक्त होने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन करने पर, कैल्शियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत विच्छेदन हम लोग कर रहे हैं। तो इस प्रक्रिया में आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होते हुए स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विद्यार्थी जी, ये एक्सपेरिमेंट कोई ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, लेकिन चलिए मैंने इसे आप लोगों के लिए कंडक्ट कर दिया। जिस पात्र में ये विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, वैसे तो मैंने एक बीकर लिया है, लेकिन जिस पात्र में विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। और दो
इलेक्ट्रोड लिया गया, जिस इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़े हैं हम लोग बैटरी के, वो आपका, देखिए हिलाया मैंने इसे, तो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड कैथोड है। इस तरह आपको कैथोड पर हाइड्रोजन गैस और एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इसका प्रोसेस थोड़ा धीमा है। देखिए गैस का बबल निकल रहा है, देख रहे हैं, गैस का बबल निकल रहा है। थोड़ा सा मैं इसे अपने कैथोड को, यानी जहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, यानी इस राइट साइड वाले को थोड़ा सा हिलाता हूँ, आपको ज़्यादा बबल्स निकलता हुआ दिखाई देगा एक बार में। देखिए कुछ ज़्यादा ही कस के हिला दिया। अब इसको देखिए, इसे, यानी एनोड जहाँ क्लोरीन गैस मुक्त हो रहा है, तो चूंकि ये क्लोरीन गैस विषैली गैस होती है, इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को बंद कमरे में करना कोई बुद्धिमानी का कार्य तो नहीं है। तो देखिए क्लोरीन गैस भले ही कम मात्रा में है, लेकिन क्लोरीन गैस विषैली गैस है। अब मैं इस टर्मिनल को हिला रहा हूं ऊपर से, देखिएगा, तो इस तरह मुक्त होने वाला क्लोरीन गैस मैंने निकलता हुआ आपको दिखाया। अब जरा सा हम लोग इस इलेक्ट्रोलिसिस को रोककर वो अभिक्रिया देख लेते हैं जिसके द्वारा ये इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन हो रहा है। आखिर इस विद्युत अपघटन की क्रिया में हाइड्रोजन और क्लोरीन जो मुक्त हुआ, उसका रिएक्शन क्या है। कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2, ये आपका Ca2+ आयन देगा और प्लस 2Cl- आयन मिलेगा। H2O जल में प्रायः सामान्य तौर पर H+ OH- देगा। एक बार धनायन के रूप में आपके पास यहाँ पर कैल्शियम 2+ है और H+ है, तो प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अनुसार H+ का डिस्चार्ज पोटेंशियल का मान कम होता है, अतः यह पहले लिबरेट हो जाएगा। कहाँ पर? कैथोड पर। एट कैथोड H+, 2 H+ ले लेते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिला, ये आपका H2 गैस बना दिया। एट एनोड देखते हैं पॉजिटिव टर्मिनल पर, तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन मिला इसको, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन अर्थात रिडक्शन हो गया, अवकरण हो गया। एनोड पर अब OH- और Cl- दो गो नेगेटिवली चार्ज आयन है, दो ऋणायन है, तो इसमें Cl- आयन के डिस्चार्ज पोटेंशियल का मान कम होता है, अतः Cl- आयन पहले एनोड पर आकर लिबरेट हो जाएगा, मुक्त होगा। Cl- और इसका दो अणु इसका भी चलिए ले लेते हैं, दो आयन इसका भी ले लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Cl2 बना देगा। दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Cl2 बना दिया, तो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ एनोड पर, इसलिए एनोड पर ऑक्सीकरण हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर यह ऑक्सीकरण आपका संपन्न हुआ। इसी के साथ आपका क्लोरीन गैस प्राप्त हुआ एनोड पर, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ। कभी नहीं भूलिएगा, अगर आप इसे ढंग से शुरू से देखते हैं, वॉच करते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब को जरूर कर दीजिएगा। मैंने आपके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया, इससे बेहतर एक्सपेरिमेंट भी आगे मैं करूँगा, लेकिन जो सबसे विशिष्ट बात है वो अभी तक छिपा हुआ है। ये जिस बीकर में हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इसमें आप कोई लिक्विड देख रहे हैं जो बचा हुआ है अभी। अब ये आपको बताना है कि ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा जूम करने का प्रयास करता हूँ, आप देखिए, ध्यान दीजिएगा।
इस विलयन में अब H+ निकल गया है, Cl- निकल गया है। अब इस विलयन में बचा है Ca2+ और OH-। बैलेंस भले ही हम लोगों ने नहीं किया है, तो Ca2+ और OH- बचा है। इसका मतलब इस विलयन में CaOH बचा है। बैलेंस करके अगर इसे लिखें हम लोग, CaOH का होल 2 बचा है। यानी ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इस विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचा हुआ है। ये हम लोगों ने हकीकत में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही आप क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे आप बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग्ड लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो स्लैग्ड लाइम, और ये प्रबल प्रबल भस्म है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपके बीकर में बच गया, जो एक प्रबल भस्म है। और चूंकि ये जल में घुलनशील भस्म है, इसलिए क्षार, इसको क्षार कहेंगे। तो ये प्रबल क्षार है। कौन? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मेरे पास एक यूनिवर्सल पीएच पेपर, अभी यूनिवर्सल पीएच पेपर देखिए, एक पुराना सा लाल लिटमस पत्र बचा हुआ है, जिसका पावर थोड़ा कम हो गया है। पुराना लाल लिटमस पत्र मेरे पास एक बचा हुआ है। तो आप जानते हैं कि अम्ल किसी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। और चूंकि ये लाल लिटमस पत्र है और यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कह रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये अगर लिटमस पत्र अगर थोड़ा सा भी काम कर रहा होगा, तो इसका जो रेडनेस है, थोड़ा सा जो लालिमा है, वो समाप्त हो जाना चाहिए इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जाकर। थोड़ा देखते हैं, ट्राई करते हैं। लिटमस पत्र अगर सही होगा तो ये नीले कलर का हो जाएगा। ट्राई करते हैं। लिटमस पत्र हम लोगों का, ये देखिए देखिए, ये हल्का नीला हो गया। लिटमस पत्र, गौर करेंगे आप, हल्का नीला हो गया। इसका मतलब है कि जो बीकर में बना है वो निश्चित तौर पर एक भस्म है। यहाँ गौर करेंगे इस लिटमस पत्र पर, तो ये नीले रंग का हो गया। जो इसकी लालिमा थी, देखिए इस कॉर्नर पर लालिमा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये लालिमा समाप्त हो गई। पुराना लिटमस पेपर है, फिर भी अब ये कम से कम लाल नहीं रहा। देखिए तो ना, नीले कलर का हो गया। इसको तो अब हाथ से हमको छूना नहीं चाहिए था, ग्लव्स के साथ इसको पकड़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपको मैं इसे दिखा रहा हूँ। देखिए, ये अपना जो लालिमा है उसको छोड़ दिया, और ये नीला थोड़ा सा और धीरे धीरे हल्का और गाढ़ा हो रहा है। रेडनेस देखिए इस कॉर्नर पर है, वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। भींगता हुआ आगे बढ़ेगा तो वो भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने ये भी जांच कर लिया कि बीकर में जो विलेन बच गया उसमें कौन है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब किसी अम्ल में हम लोग इस लिटमस पत्र को अगर फिर से यूज करें तो ये पुनः लाल रंग का हो जाएगा। देखिएगा, एक यूनिवर्सल पीएच पेपर, ये कभी मेरे पास बचा हुआ है। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर, तो पीएच का मान ये 7, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं कि उदासीन है। इसके ऊपर जाएंगे तो एसिडिक होता चला जाएगा, लेकिन इस 7 के नीचे का कलर जो है वो बेसिक के लिए है। 7 के नीचे का कलर आएगा तो बेसिक होगा, और 7 के ऊपर वाला कलर आएगा तो एसिडिक होगा। तो पीला यूनिवर्सल लिटमस पेपर, यूनिवर्सल पीएच पेपर है। ये यूनिवर्सल पीएच पेपर है।
देखते हैं इस पर क्या असर पड़ रहा है। हालांकि जो हम लोगों का विलयन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है वो अधिक मात्रा में नहीं बना है और वाटर ज़्यादा है इसलिए डाइल्यूट है, फिर भी कुछ तो अंतर आना चाहिए। हम लोग देखते हैं इस पे, इसके कलर पर कुछ तो अंतर आना चाहिए। आपको अंतर दिखाई दे रहा होगा, देखिए अंतर देखिए यहाँ पे। अब ये ग्रीनिश होते जा रहा है, ये काई के कलर का ये होता जा रहा है, जो इस विलेन के बेसिक होने का प्रमाण है। यूनिवर्सल पीएच पेपर हम लोगों का पीला था, जो कि अब आप देख रहे हैं कि हरा की तरह, हरा रंग जैसा होता जा रहा है, जो इस विलेन के कुछ आंशिक भास्मिक होने की सूचना दे रहा है। इस कलर को अगर मैच कराते हैं आप, देखिए तो 8-9 के करीब जो कलर है ना, वैसा ये दिखाई दे रहा है। इस साइड मैंने जान के ऐसे ही छोड़ दिया है ताकि कलर में थोड़ा कम चेंजिंग आ रहा है, पुराना होने के कारण। ये पीएच यूनिवर्सल पीएच पेपर पुराना हो गया है, लेकिन यहाँ जो मैंने पकड़ा हुआ है वो पीला कलर का है, और उसके आगे ये काई कलर का या ग्रीन हरा रंग का दिखा रहा है कि विलेन जो जैसा भी है वो बेसिक है। और ये बेसिक क्यों है? क्योंकि इस विलेन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक भस्म के साथ ही एक क्षार है, क्योंकि ये जल में घुलनशील है। इस कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन की पूरी प्रक्रिया को मैंने पूरे विस्तार से आपके सामने रखने का प्रयास किया है। फिर भी अगर कहीं कुछ आपको डाउट हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप निश्चित तौर पर कमेंट करके मुझसे पूछिएगा। आगे इसको और बेहतर मैं क्लियर करने का प्रयास करूंगा। आज के लिए मुझे डॉक्टर अभिषेक कुमार पांडे को आप अनुमति दें। शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद आपका। जय हिंद।